हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो देखिए, आज से हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज़ बेसिकली बीबीए, एमबीए और बीकॉम के स्टूडेंट के लिए है। इस सीरीज़ के थ्रू वो अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ सकते हैं। और अगर मेरा कोई फ्रेंड है जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये टॉपिक उनके लिए भी हेल्पफुल है, और उनके लिए तो ज़्यादा इसलिए हेल्पफुल होंगे क्योंकि इसमें अब मैं डिटेल में सब चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब ऐसा नहीं होगा कि छोटे छोटे या वन लाइनर सीरीज़ है, ये सीरीज़ बेसिकली बहुत हेल्पफुल है। आप जो भी लोग बीबीए कर रहे हैं, जो भी लोग एमबीए कर रहे हैं, जितने लोग बीकॉम कर रहे हैं, या जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके सिलेबस में आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, जो भी लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं वो इस सीरीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्टैटिस्टिक्स को डीप में समझने की। और अगर जैसा कि हम सभी को पता है, नेट के पेपर में पेपर 2 मैनेजमेंट में भी स्टैटिस्टिक्स यूनिट 7 में है, तो वहाँ से वो वाला पोर्शन भी इसके अंदर कवर होगा। साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स का पार्ट पेपर 1 में भी आता है, तो वो भी कवर होगा। और बीबीए एमबीए के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि ये मेजरली उन्हीं को कंसिडर करके बनाया गया है कि उनकी यूनिट्स के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और उनको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो देखिए, ये अभी क्योंकि यूनिट 1 का सबसे पहला सीरीज़ है, ये आपका नंबर 1 सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर आज हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, फंक्शंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, स्कोप क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है। देखिए, ये वीडियो से जो लोग बीबीए एमबीए स्टूडेंट या बीकॉम स्टूडेंट या एमकॉम स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि इस वाली यूनिट में से और जो आपका अभी वाला पोर्शन कवर हो रहा है, इस वाले पोर्शन से 2 क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप सभी को पता है, हमेशा से फ्रेम होता है कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, डिफाइन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द स्कोप, व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द फीचर्स। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अंडरस्टूड है कि आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। तो अगर आपने ये समझ लिया, और ये कहीं ना कहीं हमारी फाउंडेशन भी होती है, फाउंडेशन इन द सेंस कि अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी ना, तो आप आने वाली जो आगे की सीरीजेज यूनिट्स होती हैं वो उसमें आपको बहुत हेल्प करती है। तो देखिए, आज हम चलिए फिर शुरू करते हैं। बीबीए एमबीए बीकॉम और एमकॉम को कंसिडर करते हुए जो मेन डेप्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को समझने से पहले देखिए, इतना मुझे पता है कि आपके जिस भी कॉलेज से आप लोग बिलोंग करते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो, सब लोग आपको अच्छा ही पढ़ाते होंगे, नो डाउट सब लोगों ने आपको अच्छे से ही पढ़ाया होगा। बट एक चीज़ होती है कि पढ़ने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम बीबीए कर रहे हैं तो ये हमें तब कैसे हेल्पफुल होगा, अगर हम बीकॉम कर रहे हैं तो ये हमें तब कैसे हेल्पफुल होगा। पढ़ना तो एक आसान चीज़ है, कोई भी पढ़ के पास हो जाता है, बट जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को आप क्यों पढ़ रहे हो, वो लॉजिक अगर आपको समझ आ जाता है तो आपके लिए आगे आने वाली सब चीज़ें बहुत ईजीली हो जाती हैं। तो आज चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्या सब चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हम मजाक मजाक में और इजीली समझने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो हमें एक चीज़ पता है, स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है ना, ये वर्ड आपका लैटिन वर्ड से आया था, ठीक है। क्योंकि हम सभी को पता है कोई ना कोई जो वर्ड्स हैं आपके पास वो किसी ना किसी ग्रीक से, लैटिन से, यहाँ से निकल कर आए हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी जो हमारा वर्ड है वो हमारा ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है स्टेटस। पहले क्या होता था, देखो मैं आपको पहले बताती हूँ। पहले एक चीज़ होती थी कि हम ना स्टेटस देखते थे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशंस को हम एनालाइज करते थे और एनालाइज करके स्टेटस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे, तो उसको बोला जाता था स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो वही हम फर्दर अब अपने बिजनेस में यूज करने की बात करते हैं। उसी को हम देखते हैं कि बिजनेस में हम कैसे इसका यूज करके एक अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, मैं आपको ब्रीफ बता देती हूँ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास होता है, उस डेटा के अंदर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज करके, किसको यूज करके, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज करके आपको उन सब डेटा को एनालाइज करना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट डिसीजन चूज करना है।
दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बट जो स्टैटिस्टिक्स है वही क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करने में हमें हेल्प करता है। तो इसीलिए ये स्टैटिस्टिक्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं। बट ब्रीफली आप इतना देख सकते हो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज करके क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को एनालाइज करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए एक से ज़्यादा जो हमारे पास डिसीजन होते हैं या ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनको चूज करते हैं और उनमें से भी जो बेस्ट हमें लगता है उसको हम यूज करते हैं। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हमें ऐसे हमें हेल्प करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें अच्छे से अच्छा डिसीजन चूज करने में। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। और स्टैटिस्टिक्स वर्ड आपका कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब क्या था, स्टेटस। और स्टेटस हम क्या करते थे कि जितने भी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशंस होती थी उन सब चीजों को हम उनका स्टेटस देखते थे। अब इट इज ऑल्सो अ रूट इधर इन द इटालियन वर्ड्स स्टैटिस्टिका और द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। ये देखिए अब हर एक जगह से बताया है कि लैटिन में इसको क्या बोलते थे, स्टेटस बोलते थे, ठीक है ना। इटालियन वर्ड कहाँ से लिया गया, स्टैटिस्टिका, जर्मन से स्टैटिस्टिक, और सबका मतलब भी एक ही है, पॉलिटिकल स्टेट। यानी कि पहले देखो आप ही सबको पता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल सिचुएशंस होती थी, केवल उसी के डेटा को हम चेक करते थे, स्टेटस देखते थे, इसीलिए इस वर्ड को वहां से हम ऐसे ड्राइव करते हैं। अब for several decades the word statistics was associated solely with the display of facts and figure pertaining to economic, demographic, political situation prevailing in a country, usually collected and brought out by local government। देखिए ये तो सब एक चीजें होती हैं जो लिखी होती हैं बुकिश नॉलेज के अकॉर्डिंग, बट अगर आपको अपने आप समझ आ गया तो आप लिख सकते हो। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टेक्निक्स को यूज करके बेस्ट डिसीजन लेते हैं। अब वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स किसकी हेल्प से होती है, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से होती है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि जिसका मतलब होता है स्टेटस को देखना, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेटस को देख रहे हैं। अब पहले क्या होता था, मतलब एक चीज बताना चाह रहे हैं आपको कि जितने हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते थे हम केवल उनको चेक करते थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस जो होती थी कंट्री की, उनको हम फैक्ट्स और फिगर में उनके स्टेटस को फाइंड आउट करते थे और उसी को हम बोलते थे स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टूल है जो मैनकाइंड्स के हाथ में होता है, जो क्या करता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हमारे पास होते हैं उन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को वो सिंपल और अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। फिर से बता देती हूँ सिंपल कि स्टैटिस्टिक्स अब एक ऐसा टूल है जो एक मैनकाइंड यानी कि ह्यूमंस के हाथ में है। और ह्यूमन क्या कर सकते हैं कि जितने भी उनके पास कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं उन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंपल कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है सिंपल। अगर आपको जैसे कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है तो आपको उसका ब्रीफ, आपको उसका रूट पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आया था, क्या मतलब था। तो पहला आपको इतना ही समझना है कि स्टैटिस्टिक्स अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो वो स्टेटस देखता था, जितनी भी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशंस होती थी उन सबके फैक्ट्स एंड फिगर से एक स्टेटस को फाइंड आउट किया जाता था। तो स्टैटिस्टिक्स एक बेसिकली क्या काम कर रहा है कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं उनको सिंपल अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट तो उसको कन्वर्ट कर रहा है। आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। अब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, अब हम देखते हैं कि जो एक स्टैटिस्टिक्स होता है ना, ये दो सेंसेस की बात करता है। एक ये बात करता है प्लूरल और एक ये बात करता है सिंगुलर। अब अगर हम प्लूरल फॉर्म में बात करें तो प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये बात करता है न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन की, ठीक है, कि सिस्टमैटिक मैनर में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल डेटा को इकट्ठा करना है, ठीक है, एक एम के लिए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, और जिससे आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ पर्सन, जैसे एक एग्जांपल दिया है कि इन अ व्यू नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया इन डिफरेंट कंट्री कॉलोनीज ऑफ दिल्ली और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड गर्ल्स इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। तो बेसिकली अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं ना, तो प्लूरल का मतलब होता है केवल न्यूमेरिकल डेटा को इकट्ठा करना। एक सिस्टमैटिक तरीके से जब हम न्यूमेरिकल डेटा को इकट्ठा करते हैं, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स की बात करते हैं, तो जब हम नंबर वाला डेटा इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स प्लूरल की फॉर्म में है।
और सिंगुलर की फॉर्म में किसको बोलते हैं? सिंगुलर की फॉर्म में बोलते हैं कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स मीन्स द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स डील विद द प्रिंसिपल डिवाइसेस स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। यहाँ पे अब हम पूरे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भैया सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है साइंस। साइंस का मतलब कैसा साइंस? जो किस में डील करेगा? प्रिंसिपल्स में। जो किस में डील्स करेगा? मेथड में। जो किस में डील करेगा? एनालिसिस में। किस में डील करेगा? डेटा को इंटरप्रिटेट करने में। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन क्योंकि ना कई बार शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है, हम कई बार लिखते हैं ना, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आते हैं, तो वहां पर लिखा जाता है कि प्लूरल स्टैटिस्टिक्स बताओ, सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स बताओ। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के दो टर्म्स में बात करते हैं, प्लूरल और सिंगुलर। प्लूरल का मतलब सिंपल होता है कि बस आपको न्यूमेरिकल डेटा को इकट्ठा करना है सिस्टमैटिक तरीके से। बट अगर हम सिंगुलर फॉर्म में बात करते हैं तो इसका मतलब हम ओवरऑल चीजों को कंसिडर कर रहे हैं। एक हम इसको साइंस बोल रहे हैं और एक ऐसी साइंस बोल रहे हैं जो प्रिंसिपल्स को कंडक्ट करती है, जो मेथड्स को फॉर्मुलेट करने की बात करती है, जो एनालाइज करने की बात करती है, जो इंटरप्रिटेट करने की बात करती है। इनको हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये सब चीजें क्या होती हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला? हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, हमने ये भी देख लिया कि भैया दो सेंसेस में बात होती है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन सिंपल ये निकला कि भाई स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल जो डेटा आप एक्सप्रेस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, उसको रीजनेबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, सिस्टमैटिक तरीके से आप प्री डिटरमाइंड जो आपका गोल है उसको सॉल्व कर सकते हो, उसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं। यानी कि सिंपल कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा टूल, जिस टूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम फैक्ट्स को एग्रीगेट करते हैं, जिस टूल की हेल्प से हम न्यूमेरिकल डेटा को इकट्ठा भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, उसको इंटरप्रिटेट भी करते हैं और हमारा जो भी प्री डिटरमाइंड गोल था उस गोल को भी अचीव करते हैं। सिंपल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स व्हेन यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इंप्लाइज अप्लाइड मैथमेटिक्स की भी यहाँ पे बात की जाती है। अब एक डेफिनेशन बताना चाह रही थी मैं आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बस अब आपको इतना समझना है कि ये ही स्टैटिस्टिक्स होता है। हम सिंपल बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है क्रॉक्सटन एंड काउडन की वजह के थ्रू उन्होंने बोला कि स्टैटिस्टिक्स एक सिंपल, क्लियर और कंसाइज डेफिनेशन जो उन्होंने दी, वो बोला कि ये 4 स्टेजेस में होता है। कि स्टैटिस्टिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, जिस प्रोसेस में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, जिस प्रोसेस में हम डेटा को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेट यानी कि डिसीजन फॉर्म करते हैं। तो सिंपल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टेटस को डिफाइन करता है। स्टैटिस्टिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं और जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो 4 स्टेजेस में होता है। यही आपका प्रोसेस भी होता है। आपसे पूछा जाता है ना स्टैटिस्टिक्स का प्रोसेस बताओ, तो यही आपका प्रोसेस भी है और यही आपका एक डेफिनेशन भी है। किसके अकॉर्डिंग? मैंने यहाँ पे पर्सन का नाम भी लिखा है, आप अगर ये लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है जिसके अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब आप ये समझिएगा यही आपका पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है ना। आपकी 4 यूनिट है ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, ये चारों ही वही है। तो हम अगर पहली बात करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना है। और डेटा को कलेक्ट कैसे करना है? हमें पहले पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है, डेटा कितने टाइप का होता है, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। तो ये भी आपका एक चैप्टर है आगे, जो हम आगे डिस्कस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं बता देती हूँ कि सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद क्या करना है? उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? या तो टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो आपके पास मास डेटा आया था उस मास डेटा को आप एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। उसके बाद जब आपने, क्योंकि अभी आपके पास रॉ डेटा आया था ना, जब आपने डेटा इकट्ठा किया था तो आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद अब क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, जो मेन काम होता है। एनालिसिस कैसे करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसीज की हेल्प से, डिस्पर्जन की हेल्प से, स्क्यूनेस की हेल्प से, कर्टोसिस की हेल्प से, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब टूल्स होते हैं। इन टूल्स को अप्लाई करके ही हम एनालिसिस करते हैं। यानी कि ये मेथड होते हैं कि जो डेटा हमने इकट्ठा किया था, अब उस डेटा को हम के अंदर ये मेथड लगाएंगे और अपना सॉल्यूशन निकालेंगे।
लास्ट में जब हमने मेथड लगा लिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एक रिजल्ट आया होगा ना हमारे पास, एक सॉल्यूशन आया होगा, वो सॉल्यूशन को आपको अब फाइनली कन्वर्ट करना है, यानी कि कंक्लूजन निकालना है, और जो आपके पास वो कंक्लूजन आती है उसको अब आपको डिसीजन लेना है उससे, दैट्स इट। तो सिंपल आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस या स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं कि डेटा को कलेक्ट करो, डेटा को प्रेजेंट करो, एनालाइज करो और डेटा को इंटरप्रिटेट करो। आगे चलते हैं। अब हम फीचर्स की, देखिए ये हमने, जो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो हम ये सीरीज करने वाले हैं, ये सीरीज में बहुत डिटेल में कराने वाली हूँ, इतना ज़्यादा डिटेल में कि आपको नोट्स बनाने में भी इससे बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। और इसी के अंदर मैं अपना एक टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, उस चैनल का नाम भी आपको लिख दूंगी, ग्रुप का नाम भी लिख दूंगी, वहाँ पे आपको ये डिटेल पूरी की पूरी पीपीटी भी मिल जाएगी, जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। आप अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप में मैं आपको डेली अपडेट्स भी मिलते रहेंगे कि कब कौन सी वीडियो, कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आएगी, और आप उसमें बता भी सकते हो कि आपका क्या डाउट है, अपना डाउट मुझे, तो मैं आपको वहाँ पर आपका डाउट का भी सॉल्यूशन दे दूंगी, और उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स की, नेचर की। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, नेचर बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, फीचर्स बताओ, तो अब हम स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स की बात करते हैं। इतना तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या था। तो स्टैटिस्टिक्स का देखो, आपको नहीं लगता अब अगर हम मैनेजमेंट में इसको यूज करेंगे तो हम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। अब मैनेजमेंट में हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम कैसी कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, प्रॉब्लम कैसी कि कौन सी HR मेथड को यूज करना चाहिए, प्रॉब्लम कैसी कि कौन सा बिजनेस अच्छा होगा, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो यहाँ सब जगह हम स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं, और उसको यूज करके ही ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है वो एक अच्छा डिसीजन ले पाता है। तो फीचर्स की बात करते हैं, तो देखिए पहला फीचर्स तो है कि स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। सिंपल सी बात है कि इसका काम ही क्या है कि ये फैक्ट्स को एग्रीगेट करता है, यानी कि सॉल्व करता है। स्टैटिस्टिक्स अफेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज, यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो किससे अफेक्ट होगा, जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज होंगे, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इतना तो हमें समझ ही आ गया था सिंगुलर और प्लूरल के सेंस में भी, कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो नंबर्स को डील करता है, नंबर की बात करता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स शुड बी इन्यूमिनेटेड और एस्टिमेटेड। स्टैटिस्टिक्स को हमें क्या करना चाहिए, एस्टिमेट करना चाहिए, और इसमें हम एस्टिमेशन की ही बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने अभी देखा कि 4 स्टेजेस थी, अगर वो चारों स्टेजेस 1 बाय 1 कंप्लीट ही नहीं होगी तो आपका तो जो ये एनालिसिस है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको जो स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करना चाहिए वो एक सिस्टमैटिक मैनर में फॉलो करना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। ऑब्वियस ही बात है, जब तक प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो सॉल्यूशन किसका निकालोगे। तो स्टैटिस्टिक्स तभी आपकी कंक्लूड हो सकती है, स्टैटिस्टिक्स आपकी तभी अप्लाई हो सकती है जब आपके पास एक प्री डिटरमाइंड पर्पस, यानी कि पहले से ही आपके पास एक गोल होगा, एक प्रॉब्लम होगी। स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन अ रिलेशंस टू ईच अदर, और वो तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी डेटा होता है, उन सबके बीच में एक रिलेशनशिप की बात करता है, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है कि अगर मैंने ये लगाया तो क्या होगा, उसको लगाया तो क्या होगा, इसको करने से क्या ड्रॉबैक्स आएंगे, इसको करने से क्या अच्छा होगा। तो ये हमेशा आपका इंटर रिलेशनशिप को शो करता है। देखिए फीचर्स का मतलब होता है व्हाट, हमेशा कि क्या है ये, तो ये मैंने आपको व्हाट का आंसर बताया है कि फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन MBA में तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है, और आप लोग सोच रहे होंगे मुझे ये कैसे पता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस टीचिंग में ही था, टीचिंग में ही मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसमें मेरा मेन कोर सब्जेक्ट थी स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च, प्रोडक्शन, यही सब चीज़ें थी। तो इसीलिए मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और थोड़ा सा बच्चों को मुझे लगता है कि डिफिकल्ट लगता है, इसी वजह से मैंने इस सीरीज शुरू भी किया हुआ है। तो लिमिटेशंस की बात करते हैं, तो देखिए लिमिटेशन का मतलब प्रॉब्लम, कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है कि डजंट डील विद इंडिविजुअल आइटम। ऑब्वियस ही बात है, हम तो यहाँ डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा इकट्ठा होगा, तो एक एक करके तो किसी चीज को एनालाइज नहीं किया जाता, हर एक को ग्रुप में स्टडी किया जा रहा है। तो इसीलिए जो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है उसका ड्रॉबैक क्या है कि ये इंडिविजुअल आइटम को डील नहीं करता, ये ग्रुप डेटा को डील करता है।
दूसरी क्या प्रॉब्लम है कि डील विथ क्वांटिटेटिव डेटा, अभी लिखा था ना यहाँ पे फीचर्स में हमने कि एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, तो ये वही वाली बात है कि स्टैटिस्टिक्स का ड्रॉबैक क्या है कि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देखता, ये केवल क्वांटिटेटिव यानी कि जो नंबर्स में फैक्ट्स होते हैं केवल उसी को डिस्क्राइब कर सकता है। तीसरा क्या प्रॉब्लम है, लार्जली डील्स विथ एवरेज, इसका जो मेन काम होता है वो एवरेज के बेसिस पे होता है, यानी कि यहाँ पे हम मीन निकालते हैं। अभी मैं आपको जब आगे आगे वाले चैप्टर्स कराऊंगी ना उससे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। यहाँ पे जब भी कोई मेथड अप्लाई हो रहा है वो मेथड हमेशा एवरेज को कंसिडर करके किया जाता है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो सबसे ज़्यादा यानी कि लार्जली अगर हम बोले तो ज़्यादातर इसकी जो टेक्निक्स होती हैं वो इसके एवरेज पे डिपेंड करती हैं। अगर एवरेज गलत आएगा तो सारा का सारा डेटा गलत हो जाएगा, एवरेज सही आएगा तो आगे वाली सिचुएशंस भी सही होंगी। तो ये डिपेंड करता है एवरेज के ऊपर। एक ड्रॉबैक क्या है, डजंट रिवील एंटायर स्टोरी, ये पूरी की पूरी स्टोरी कभी रिवील नहीं करता, ये केवल उन्हीं को बताता है जितना आप इससे पूछोगे। बोलते हैं ना जितना जिसने पूछा केवल उतना ही जवाब देना है, तो ये स्टैटिस्टिक्स वही है, ये हमेशा जितना इससे पूछा जाएगा ये उतना ही जवाब देगा, ये कभी आपको पूरी की पूरी सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, कैन बी मिसयूज, ऑब्वियसली बात है भैया इसको मिसयूज किया जा सकता है। डेटा आपके पास है, डेटा को आपको पता ही है फैब्रिकेशन बहुत होता है, फॉल्सिफिकेशन बहुत होता है, मैनिपुलेशन बहुत होता है, रिसर्च में पढ़ते हैं ना हम लोग, मिसकंडक्ट होता है बहुत ज़्यादा, किसी का डेटा कोई भी कट कॉपी पेस्ट कर लेता है, तो यहाँ पे मिसयूज हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग और ये कॉस्टली, ये दो तो ऐसे हैं कि बच्चों को ना भी पता हो तो भी हर जगह चिपका देते हैं बच्चे, है ना, कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन, टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली बात है भैया इतना ज़्यादा मेथड इसके अंदर लग रहे हैं तो टाइम तो लेगा ही लेगा। और कॉस्टली क्यों है, क्योंकि इसको करने के लिए कोई नॉर्मल पर्सन तो करता नहीं है, पूरा आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है, आपको एक्सपर्ट भी चाहिए होता है, तो ये आपका कॉस्टली अप्रोच भी होता है। जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन किए ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको अभी मैंने जो समझाया था वो नहीं भी समझ आया होगा तो एक बार आप ये पॉइंट्स भी पढ़ोगे तो आपको उसमें हेल्प हो जाएगी। और ये पॉइंट्स देने का पर्पस फिर से वही है कि आपके नोट्स बनाने में आपको हेल्प करेगा। आगे चलते हैं, ये तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। ये टूल्स फिर से वही चीज आ गया, आपका पूरा का पूरा क्यूए की यूनिट, जो भी यूनिट्स हैं आपके स्टैट्स की, क्यूए की, वो सारी यही हैं। तो स्टैटिस्टिकल टूल में अगर हम बात करते हैं तो पहला टूल कौन सा होगा, पहला टूल है भैया डेटा कलेक्शन का, कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, प्राइमरी डेटा के मेथड, सेकेंडरी डेटा के मेथड, तो ये भी हम आपस आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी आपको इतना समझना है क्योंकि एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। अगर एमबीए वाले देख रहे हैं तो उनके लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स, और अगर बीबीए वाले या बीकॉम वाले देख रहे हैं तो उनके में क्वेश्चन आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कौन सी होती हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हैं कि डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स हैं, टेबुलेशन यानी कि टेबल कैसे बनाते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आने वाली है। तो टेबल कैसे बनाते हैं वो टेबुलेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मॉड मीडियन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर्स, सैम्पलिंग, बिजनेस फोरकास्टिंग के मेथड्स, आपका अनोवा, एसक्यूसी के मेथड्स, ये सारे के सारे आपके टेक्निक्स हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं। मैं इसीलिए अभी यहाँ पे इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आगे आने वाले चैप्टर्स यही होने वाले हैं। आपको बस इतना समझना है कि ये अभी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं। डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं उसकी अलग टेक्निक होती है, टेबल कैसे बनाते हैं उसकी अलग होती है, मीन मॉड मीडियन अलग होता है, रेंज अलग होता है, ये खुद में ही एक पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। तो इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी आप इतना समझिएगा कि ये आपकी टेक्निक्स होती हैं। आगे अब फंक्शन स्कोप की बात कर रहे थे, फंक्शंस की बात कर रहे थे और इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, अब हम वो देखते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या इसका यूज होता है। तो पहली चीज है कंजप्शन देखने में। कंजप्शन तो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स देखा होगा, पढ़ा होगा, और अगर आपको इकोनॉमिक्स में भी डाउट होगा तो मैंने इकोनॉमिक्स का भी प्लेलिस्ट में एक सारे चैप्टर्स डाले हुए हैं, आपको वो हेल्प करेंगे, आप देखिएगा। पीपीएम के भी डाले हुए हैं, पीपीएम भी देखिएगा, वो भी आपको हेल्प करेंगे इसमें। ठीक है, कंजप्शन क्या होता है। कंजप्शन, स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ कंजप्शन अनेबल अस टू फाइंड आउट द वेज इन विच पीपल इन डिफरेंट स्टेटा और सोसाइटी स्पेंड देयर इनकम। भैया हमें ये भी तो देखना है एक कंजप्शन कैसा है लोगों का। इकोनॉमिक्स में हम कंजप्शन की बात करते हैं कि जितना हमने बनाया उतना कंज्यूम भी हुआ या नहीं हुआ। मैंने बनाया था 1000 यूनिट, 1000 यूनिट में से कितना लोगों ने कंज्यूम किया।
अच्छा भी लगा, नहीं अच्छा लगा, क्या उनका टेस्ट है, क्या उनकी प्रेफरेंसेस हैं, तो वो सब चीज़ें हम कैसे चेक कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का अगर हम इकोनॉमिक्स में यूज़ देखें तो कंजप्शन को चेकआउट करने में, यानी कि स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है कंजप्शन को फाइंड आउट करने में कि अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग स्ट्रेटा के जो लोग हैं वो अपनी इनकम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, ज़्यादा किस सेक्टर में स्पेंड करते हैं। अगर हमें ये पता होगा कि वो अपनी इनकम लगाते कहाँ हैं तो हम वही चीज़ तो बनाएंगे। अब हमें पता चलता है कि लोग अपना ज़्यादा फूड, आजकल लोग बहुत फूडी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लोगों को खाना पसंद है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो सेक्टर है वो फूड इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को जगह जगह पे कैफ़े मिलेंगे, रेडीज़ के जो आपके ये होते हैं हॉकर्स होते हैं ये मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को फूड में बहुत इंटरेस्ट है, फूडी हैं लोग, बहुत खाना पसंद करते हैं इंडिया में। तो इस वजह से अब जैसे ये पता कैसे चलता है? ये सब पता चलता है स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। डेटा को जब हमारे पास आया तो फिर से वही इंट्रोडक्शन वाली बात, स्टेटस को देखने में, स्टेटस तो पता चला हमें लोगों का। प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन में अब ये भी चेक करता है कि कितनी प्रोडक्टिविटी हुई है, ठीक है ना, कंट्री की कितनी प्रोडक्टिविटी हुई है। तो प्रोडक्शन कितना बनाना है, कितना हटाना है, वो सब चीज़ें भी हमें स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से पता चलती हैं। एक्सचेंज, कितना प्राइस रखना है, मार्केट कैसा है, लॉ ऑफ प्राइस क्या है हमारा, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मोनोपोली कंपटीशन, मार्केट ट्रेंड्स, इन सब चीज़ों को हम कैसे चेक करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं इकोनोमेट्रिक। इकोनोमेट्रिक इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को लेके एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, जिसको हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स के जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, जितना भी डेटा उसको एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है। तो ये तो सबसे ज़्यादा मेजरली इंपॉर्टेंट है कि विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी कैन कंक्लूड आर डेटा विद द हेल्प ऑफ इकोनोमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट दैट इज, अब अगर हम कॉमर्स की बात करें कि स्टैटिस्टिक्स और कॉमर्स में क्या यूज़ है, ये तो आप सबको बहुत ज़्यादा पता होंगे आपको ये टॉपिक्स, क्योंकि ये टॉपिक्स तो देखो जो इसके अंदर लिखे हैं आप पूरे बीबीए मैनेजमेंट में पढ़ते ही हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चेक करने में businessman make extensive use of statistical data to arrive at the conclusion which guide him establishing a new firm or business houses। तो सिंपल सी चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने तो सबसे शुरू में आपको बोला, डिसीजन लेने में उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट डिसीजन लेना है। तो कैसे लेंगे? विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डेटा है, जितना भी बिजनेसमैन ने अभी तक प्रोडक्शन किया, जितना भी सेल आउट किया, उन सब चीज़ों से क्या निकल के आया, क्या सब चीज़ पता चली कि हमारा बिजनेस अच्छे से रन कर रहा था या नहीं कर रहा था तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, नहीं कर रहा था तो डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे, डिक्लाइन कैसे करेंगे। पीएलसी पढ़ते हैं ना, मार्केट लाइफ साइकिल, वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला, उन सब चीज़ों को चेक करता है स्टैटिस्टिक्स। प्रोडक्शन, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, प्रोडक्शन क्योंकि बिजनेस का ही पार्ट होता है, तो प्रोडक्शन कैसे बताता है कि कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना है, कितना क्वालिटी कैसे चेक करनी है। तो एसक्यूसी की जो टेक्निक्स होती हैं वो सब यहाँ पे यूज होती हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस फोरकास्टिंग अपने बिजनेस के लिए बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में स्टैटिस्टिक्स। परचेज डिपार्टमेंट में हेल्प करता है कि द प्राइस स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मार्केट हेल्प द बिजनेसमैन इन अराइविंग द करेक्ट डिसीजन। रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है, अच्छे से कहाँ से मिलेगा, सस्ते में कहाँ से मिलेगा, मतलब इतना भी सस्ता चीप नहीं लेना है, बट ऐसा लेना है कि जो क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो बट हमें प्राइस वाइज भी अच्छा पड़े, हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा इंकर्ड ना हो। तो ये सारे के सारे डिसीजन वी कैन टेक विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये बेसिकली देखिए, मैं एक बार कंक्लूड कर सकती हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या सब चीज़ें देखी थी। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट, स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया, क्या मीनिंग निकल के आया स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स की क्या डेफिनेशन है, क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, और क्या इसके टूल्स होते हैं, और कौन कौन से इसके स्कोप या फंक्शंस होते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम के लिए मैंने आपको फिर से बता देती हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगी, आप उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आज ही बीबीए और एमबीए के लिए नया ग्रुप बना रही हूँ, तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, सो दैट आपको वहाँ पे आपके एग्जाम के लिए नोट्स ईजिली अवेलेबल हो जाएं, कि आपको पता चल जाए कि कैसे आपको लिखना क्या सब चीज़ें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वहाँ पे डिस्कशन फॉर्म भी है, आप अपना डाउट वहाँ पे डिस्कशन फॉर्म में डाउट डाल सकते हैं। वही मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को एक साथ ले लूँ।
तो आज की वीडियो के लिए चलो इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।